नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब आप जरा सोचो कि आप घर में वॉशिंग मशीन लेकर के आए हो और आप उसमें लगातार कपड़े धो रहे हो। अगर वोल्टेज कम भी है तब भी आप लगातार उसको चालू कर रखे हो और बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपने दे रखा है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि वॉशिंग मशीन जल जाएगा। एग्जैक्टली आपकी बॉडी का वॉशिंग मशीन क्या है? लीवर है। और आप क्या कर रहे हो भैया? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, लोड पड़ रहा है। दूसरी चीज़, दबा करके आप ऑयली फूड खा रहे हो, दबा करके आप बाहर का खाना खा रहे हो, दबा करके आप बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हो और दबा करके आप अल्कोहल यानी देसी दारू भी चल रहा है। तो सारी चीजों में ओवरलोड तो हो रहा है ना। ओवरलोड हो रहा है किस पे? लीवर पे। और लीवर क्या है? आपकी बॉडी का वॉशिंग मशीन। तो होगा क्या? लीवर भैया फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी आप लगभग टेस्ट करवा करके देख लो, आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे अभी 85% लोगों का जो लीवर है वो फैटी लीवर ग्रेड 1 तो पक्का पक्का आएगा ही, जिसमें से 60% लोग जो है वो फैटी लीवर ग्रेड 1 या 30 से 40% लोग लीवर सिरोसिस से ग्रसित होंगे। और ये मैं लिख करके दे रही हूँ, जा करके टेस्ट करवा करके देख लो। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके चेहरे पे जो रौनक नहीं है वो रौनक कभी नहीं आएगी, ग्लो कभी नहीं आएगा। आपको कब्ज है वो हमेशा रहेगा, बवासीर है वो हमेशा रहेगा और आपका जो डाइजेशन है वो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। बस सिर्फ ये 3 चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका लीवर हमेशा जवान तो रहेगा ही, लेकिन अगर लीवर सिरोसिस भी है तो 10 साल और ज्यादा जवान हो जाएगा। ठीक है, अब डाइजेशन भी स्मूथ होगा और चेहरे पे रौनक भी आएगी। ध्यान से सुनो। पहली चीज, ग्रीन डिटॉक्स फूड। इसका मतलब है कि पहले जो आपकी मम्मी बोलती थी ना कि बेटा पालक खा लो, बेटा मेथी खा लो, बेटा धनिया का चटनी बना हुआ है घर पे आराम से खा लो, तो आप नहीं सुनते हो। आप बोलते हो क्या मम्मी पालक बना रखी हो, क्या मम्मी चटनी हर वक्त खिलाते रहती हो। लेकिन ध्यान से सुन लो, मम्मी आपकी बता नहीं पाती है लॉजिक के साथ, लेकिन मैं बता रही हूँ। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ब्रोकली जो होता है जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें होता है क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है आपकी बॉडी में जो हेवी मेटल्स है, मतलब भारी भड़कम जो आप मेटल पाल रखे हो ना फास्ट फूड खा करके, दारू पी करके, विलायती दारू, कभी देसी दारू, कभी कुछ पिज्जा बर्गर सब कुछ खा करके आपने जो भर रखा है ना कचरा, उस कचरे को बांध करके लीवर से बाहर फेंक देती है। कौन फेंकता है? इसमें मौजूद क्लोरोफिल। और जो भी हरी साग सब्जियां होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि हरे जो रंग होता है, हरा रंग, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। आपने पढ़ा होगा। हुआ क्या? हुआ ये कि आपके लीवर में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि ALT और AST, ये जो दोनों एंजाइम आपकी बॉडी में सही से काम करते हैं। देखो, जिसको भी फैटी लीवर की समस्या है या जिसको भी लीवर सिरोसिस हो गया है या फिर जिसका भी लीवर फैटी लीवर ग्रेड 2 है, मतलब आपको डॉक्टर ने बोला है कि भाई अब एकदम सुधर जाओ, अब अगर नहीं सुधरोगे तो कोई चारा नहीं है, उस समय में ये दोनों जो एंजाइम है लीवर के वो काफी ज्यादा हाई रहते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सूजन भी आती है और डॉक्टर आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं रिपोर्ट फाड़ के फेंक दूंगा। अभी से अगर तुमने अपने आप का ख्याल नहीं रखा ना, मैं तुमको देखूंगा ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट का ये बहुत ज्यादा हाई होता है और डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। तो इसको ठीक कर देता है ये हरी साग सब्जी जो भी है, वो ठीक कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? आपके बॉडी में लीवर का जो एंजाइम है जब वो ठीक होता है ना तो बॉडी का ऑल सिस्टम ठीक होने लगता है। मतलब आपको कब्ज नहीं होगा, भूख खुल करके लगेगा, आपको कभी बवासीर नहीं होगा, या फिर जो चेहरे में चमक नहीं है, या फिर जो लगता है आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रहा है, बहुत ही थके थके से महसूस कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ब्रोकली की वजह से, पालक की वजह से। और सबसे बेस्ट इसमें पता है क्या है? धनिया का जूस, यानी धनिया के पत्ते का जूस। अब धनिया का पत्ता और एक और होता है पार्सले, PARSLEY, दोनों को आप देखना, वो बिल्कुल छोटा भाई बड़ा भाई के तरह है। ठीक है, धनिया के पत्ते को हम बोलते हैं कोरिएंडर लीव्स। तो ये जब दोनों का आप पानी को सिर्फ उबाल करके भी पीते हो ना, तो जिसको हम बोलते हैं एंटी एजिंग क्रीम, आप मार्केट से देखते हो कि बहुत से लोग बहुत दामों में खरीदते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था कैसे उसको बनाना है, कैसे जूस बनाना है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो अगर आप धनिया का चटनी भी खाते हो या फिर जूस बना करके भी पीते हो तो सबसे बेस्ट है आपके लीवर के लिए। अगर प्रॉब्लम है लीवर में, बिल्कुल ट्राई करो और अच्छे से खाओ, क्योंकि धनिया के पत्ते में होता है क्वर्सेटिन और एपिगनिन। ठीक है, ये दोनों की वजह से आपके बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई होगी।
अब दूसरी चीज को हम देखते हैं। दूसरी चीज है भैया एंटीऑक्सीडेंट फूड। अब देखो कभी भी लोग जो बोलते हैं ना कि भाई देखो मैं हीरो हीरोइंस को देखता हूँ कितने ज्यादा यंग है, लेकिन मेरी उम्र सेम वैसी है लेकिन मैं वैसा नहीं दिखता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट वेजिटेबल्स सब कुछ खाते रहते हैं। अब ये फल क्या है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है? जिस भी फल में भाई एंटीऑक्सीडेंट होगा, आपका जो उम्र है वो वापस से रिवर्स होने लगेगा, मतलब बूढ़े जल्दी तो आप होगे नहीं, आपकी बॉडी में काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो जो फल है जो कि आपके लिवर को भी साफ रख रहे हैं और आपकी बॉडी की साफ सफाई भी कर रहे हैं और आपको बूढ़े होने से भी बचा रहे हैं, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस कर रहे हैं, वो जो सारे फल है उन सब में सबसे फर्स्ट कौन सा है? मतलब आंवला है। आंवला क्यों है? देखो आप 20 संतरा खा लो और एक आंवला आप बस खा लो, वो 20 संतरे के इक्वल आपका एक आंवला है। इसका मतलब है कि अगर इच्छा नहीं हो रही है 20 संतरा खाने की तो आप सिर्फ और सिर्फ एक आंवला खा लो। तो समझ रहे हो, एक आंवला 20 संतरे पे बिल्कुल भारी पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? एक आंवला खा लेना है ताकि विटामिन सी जाए बॉडी में और अच्छे तरीके से साफ सफाई हो, आपके लिवर की साफ सफाई हो। ठीक है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा ये है कि जब आप आंवला खाते हो यानी विटामिन सी गया तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये रोकता है। इसका मतलब है कि जो लिवर सेल्स जो है ना वो रीजनरेट भी होते हैं। कब? जब आप विटामिन सी लेते हो। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चीज होता है, बट अगर आप आंवला खाते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपका जो एज है वो रिवर्स होने लगा है। दूसरी चीज ये लिवर का एक बेस्ट फ्रेंड है, वो क्या है? वो है अनार है, बेरीज है, मतलब जैसे ब्लूबेरीज हो गया या फिर जामुन हो गया जो कि आप नहीं खाते हो, तो वो सारी चीजों में होता है भाई फ्लेवोनोइड्स। और ये जो फ्लेवोनोइड्स है ना, इसकी वजह से आपका जो लिवर है वो तंदुरुस्त रहता है और लिवर के सेल्स वापस से बनने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा लिवर की साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है। अब एक इंडियन देसी जुगाड़ आपको बताती हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, ये कुछ भी नहीं अच्छा लगता, नहीं खा सकते हैं, हल्दी वाला पानी पी लो, हल्का सा पानी को गर्म करो, हल्का सा गुनगुना पानी करो, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी आप डालो और उस पानी का सेवन करो खाली पेट। ठीक है। या रात को सोते समय, या फिर हल्दी वाला आप दूध पियो, उसमें होता है करक्यूमिन। अब हल्दी वाला जो अगर आप पानी पीते हो, फैटी लीवर की समस्या है, लिवर की कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, या फिर लिवर की समस्या आपको है ही नहीं, आपको लग रहा है झुर्रियां पड़ रही है, भाई क्रीम पे पैसे ज्यादा वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है। कुछ लगाने हैं, बाहर से लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट से वो ठीक हो सकती है तो ठीक हो जाएगी। तो हल्दी वाला पानी या हल्दी वाला दूध अगर आप पीते हो तो आपका लिवर का जो सेल्स, जो कोशिका है जो कि खत्म सा हो गया, वो वापस से बनने लगता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बोलूंगी कि पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लीवर की साफ सफाई की बात हो रही है तो भैया लीवर साफ कैसे होगा? पानी इंपॉर्टेंट है। अब पानी में क्या है? सिर्फ पानी जो कि चापाकल से निकलता है, सिर्फ पानी जो कि आपके नल से निकलता है? बिल्कुल भी नहीं, वो पानी थोड़ा हेवी भी होता है। अब जब पानी हेवी है, भारी है, तो ज्यादा बॉडी में अगर आएगा तो बॉडी तो निकाल फेंकेगा ना। तो पानी वैसा पानी नहीं पीना है, चाय बना करके पीना है। और चाय कौन सा होना चाहिए? डैंडेलियन टी। ये चाय आप पी सकते हो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। इसका जो फूल होता है वो व्हाइट होता है या फिर पीला रंग का होता है। इसकी पत्ती का भी आप चाय बना करके पी सकते हो, वो मिलता है मार्केट में, अगर आप सर्च करोगे या फिर आप अमेजोन पे जाओगे या फिर आप कहीं से भी आप खरीद रहे हो तो। ठीक है। या फिर एक व्हाइट भी होता है, एक येलो भी होता है, फूल का भी होता है। तो ये आपको इसका पाउडर भी मिल जाएगा, इसका बीज भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सिंह पत्री चाय। ठीक है। सिंह पत्री, तो आप सर्च कर लेना, और इंग्लिश में हम ये बोलते हैं। दूसरा, जो अगर आपको हर्बल टी पीना है, सुबह सुबह देखो चाय मत पिया करो, ये आप हर्बल टी पी लिया करो। दूसरा होता है मिल्क, क्या हो गया? हाँ, मिल्क थिसल टी। अब हम इसको बोलते हैं दूध पत्रा चाय, आप इसको भी सर्च कर लेना। ठीक है। ये पर्पल यानी हल्की सी बैगनी रंग का होता है और उसका बीज वगैरह भी आता है, आप मार्केट में देख सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो चाय है ये पानी के साथ आप बिल्कुल जैसे ग्रीन टी होता है ना, वैसा ही ये होता है। तो ये अगर आप चाय पीते हो तो किसी को भी लीवर में अगर समस्या है, लीवर की समस्या है, या जो बच्चे हार्मोन के इम्बैलेंसेस से बिल्कुल परेशान हो गए हैं, एक्ने आ गए हैं, स्कार आ गए हैं, फेस पे दाग धब्बे हैं, या चेहरा बिल्कुल नहीं चमक रहा है, ये आप चाय पियो
हो, ये आपके बॉडी को, आपके लीवर को, लीवर के लिए तो बेस्ट है, साफ कर देता है। और पूरा डाइजेशन अगर आपका खराब है या गट में कोई प्रॉब्लम है तो सारी चीजें ठीक होने लगेगी, मतलब बॉडी में हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है। इस चाय की वजह से ऐसा होता है। ये वाली चाय अगर आपको नहीं पीना है तो जीरा, अजवाइन और धनिया पत्ता का आप उबाल करके उसका चाय बना करके पी सकते हो। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी दिखाया है। अब इसको पीने से होगा क्या, इसमें होता है फाइटोकेमिकल्स। अब ये जो फाइटोकेमिकल्स है भाई क्या करेंगे, ये फाइटोकेमिकल्स आपके लीवर को साफ करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं करना है तो सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू का थोड़ा सा रस डाल करके पी लिया करो। उसमें होता है साइट्रिक एसिड, जो कि सबको पता होता है, और वो क्या करता है आपकी बॉडी में जाएगा और ग्लूटाथियोन जो कि लीवर को साफ करता है उसको जाकर के उकसाता है कि भाई अब निकलो, साफ करो, सुबह हो गई, साफ सफाई करनी है ना। तो वो ग्लूटाथियोन क्या करेगी, आपके बॉडी को, आपके लीवर को साफ करेगी। इसका मतलब है बाइल्स को स्टिमुलेट भी करती है, मतलब जो बाइल होता है ना बॉडी में, वो आपके फैट को तोड़ता है। अगर वजन कम नहीं भी हो रहा है ना, अगर वजन कम नहीं होता है तो लोग क्यों बोलते हैं नींबू वाला पानी पिया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है साइट्रिक एसिड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर के ग्लूटाथियोन को बूस्ट करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है, और वो फिर आपके बाइल पे काम करता है। और बाइल सभी खाने को पचाता है। बाइल निकलता कहाँ से, लिवर से निकलता है। तो सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड है। तो समझो बात को, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, जीरा अजवाइन का पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, लेकिन सुबह सुबह दूध वाला चाय पी करके अपने बॉडी का, अपने पेट का सत्यानाश बिल्कुल मत करो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी थी, और बॉडी को अच्छे से रखना है, खास ख्याल रखना है। भगवान ने दिया है तो अच्छे से रखो, ठीक है। और मार्केट जाना है तो भाई इन सब ठेलों पे रुकना है, फास्ट फूड के ठेलों पे आपको नहीं रुकना है, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, बॉडी को आराम दीजिए, सारे सेल, सारी कोशिका को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अपनी हरकतों से उनको परेशान बिल्कुल ना करें। और अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर आप आ सकते हो, वहां पे क्लासेस चल रहे हैं, एनएम जीएनएम नर्सिंग के क्लासेस, और कोई भी डाउट होता है नंबर दिया गया है। और अच्छे से अगर आप पढ़ते हो या फिर अगर आप नॉलेज भी आपको लेना है अच्छी तरीके से, तो डू यू नो सीरीज अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे ही है। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं भी हो तो आपके लिए वो सीरीज है, जाओ जाकर के देखो, और बहुत कुछ सीखने को है, बस सीखो और अपने आप के ऊपर अप्लाई करो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।